लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम अपने बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। तो मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार में 1 साल के अंदर ही, बल्कि इथेनॉल का 2 प्लांट अभी उद्घाटन होने जा रहा है। लोग कहते थे यहाँ उद्योग नहीं लग सकता, हमने उद्योग लगा दिया है। मैं तो आपके नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनका नाम है शाहनवाज हुसैन। वैसे तो बिहार उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन इन्होंने 1 साल से जी तोड़ मेहनत की है ताकि बिहार उद्योग में आगे जा सके। आज 1 साल पूरे हो चुके हैं बतौर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को, और आज हम इनसे जानेंगे आखिर बिहार में कितना फैक्ट्रियों का सन्नाटा जो है वो दूर हो पाया है और आने वाले दिनों में ये कितना दूर कर पाएंगे। क्या है इनका रोड मैप और किस तरीके से उपलब्धि रही है बीते 1 सालों में इनकी। शाहनवाज हुसैन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में। 1 साल बतौर उद्योग मंत्री आपको हो चुका है, क्या कुछ कर पाए उद्योग के सेक्टर? देखिए, 9 तारीख को मैंने शपथ लिया था, 10 तारीख को ऑफिस संभाला था, और जब आप आए थे ऑफिस में तो हमने आपसे बातचीत करते कहा था कि हमें थोड़ा मौका मिले और हम 1 साल में रिजल्ट देकर दिखाएंगे। आज मैं जब न्यूज़ फॉर नेशन के स्टूडियो में आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, तो मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि बिहार में 1 साल के अंदर करीब 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है। बिहार के अंदर अब घोषणा नहीं हो रही, बल्कि इथेनॉल का 2 प्लांट अभी उद्घाटन होने जा रहा है। गोपालगंज ज़िले में 2, मार्च में तैयार हो जाएगा एक प्लांट आड़ा में, जो मोदी ग्रुप का है, वो 4 लाख लीटर रोज इथेनॉल बनाएगा। पूर्णिया में एक प्लांट बनकर तैयार है। ये 4 तो ऐसे हैं। और अगर आप जाएंगे मुजफ्फरपुर में 3 जगह काम शुरू हो गया, 4थी जगह भी अब होने जा रहा है। हमने वहाँ जिनको दिया है इथेनॉल का प्लांट, बाउंड्री हो गई, काम शुरू है सब जगह। तो काम शुरू है। हमने बेगूसराय के अंदर जो अरुण बेवरेज का था, जो पेप्सिको का था, जब हमने आपसे कहा था वो आएगा, लोग कह रहे थे कि घोषणा है, वहाँ का फुटेज आपके पास है। वो प्लांट बनकर तैयार हो गया। अब उसमें जूस भी, लीची का भी जूस उसमें हमने ऐड करा दिया है। करीब 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां आ रही हैं, आईटीसी जैसी कंपनियां आ रही हैं। मेगा फूड पार्क का जो सेंक्शन हमें मिला था, वो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 178 एकड़ में वो मेगा फूड पार्क बनने जा रहा है, जिसकी ज़मीन के लिए अभी से पूरी मारामारी है। तो बिहार में टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी हम लोग पॉलिसी डिस्कशन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है कि टेक्सटाइल में काम किया जाए। चनपटिया में जब मजदूर आए तो उन्होंने अपना काम खड़ा कर लिया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो वो भी हम कर रहे हैं। साथ में बिहार के हर ज़िले में, जैसे बक्सर में भी बड़ा प्लान है, गया में के डोभी में जो अमृतसर कलकत्ता हाईवे है AKC पे 2000 एकड़ का पार्क बनने जा रहा है। मतलब सब लैंड एक्वायर हो गया। 600 एकड़ ज़मीन तो सरकार की ही थी, वो हमें मिल गया। बाकी जो वन विभाग की ज़मीन है तो हमें 30% छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मिल जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है उद्योग के सेक्टर में। मुझे याद है कि जब आप मंत्री बने थे, उसके बाद बजट सत्र था, आपके विभाग का भाषण था, तो आपने कहा था कि मक्का डालेंगे निवेशक तो इधर से डॉलर मिलेगा। क्या अब डॉलर निकालने की स्थिति में बिहार आ गया है या कि अभी भी वक्त है? नहीं, देखिए, मैंने जानबूझ के कहा था। एक तो राहुल गांधी बोले थे, तो कटाक्ष भी था, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। हमने कहा कि ये कहानी थी और ये सच्चाई, कि इधर से मक्का डालोगे, ग्रेन बेस्ड जो इथेनॉल है, तो उधर से डॉलर निकलेगा। मकसद ये है, थोड़ा मंद बुद्धि कई लोग होते हैं जिनके समझ में नहीं आती,
तंज था, अच्छा, राहुल गांधी यानी पे। नहीं, उन पे नहीं था कि जो डॉलर है, जब आप पेट्रोल खरीदते हैं तो डॉलर खुद से खरीदते हैं, तो डॉलर बचेगा तो डॉलर निकलेगा, तभी तो डॉलर बचेगा। यानी जितना हम इथेनॉल बनाएंगे उतना पेट्रोल हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इथेनॉल पॉलिसी हमने बनाई। बिहार पहला राज्य बना जिसने इथेनॉल की पॉलिसी बनाई। बिहार पहला राज्य बना जिसने ऑक्सीजन की पॉलिसी बनाई। और जिस तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सब ने टेक्सटाइल की पॉलिसी बनाई है, हम भी उस पर काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत उद्योग की संभावना है, ई व्हीकल्स में बहुत संभावना है, बड़ी बड़ी कंपनी बिहार आएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी को करीब 16 साल हो रहे हैं। इस कार्यकाल में बीच में 1-1.5 साल हम लोग वो लालटेन वाले बीच में आ गए थे। होता है ना, अच्छा चल रहा हो कंप्यूटर तो थोड़ा बीच में कुछ डल जाता है, तो वो आ गए थे। उसका भी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्या? नहीं, उसका नहीं है, वो तो मतलब उस वक्त बीजेपी नहीं थी। हाँ, लेकिन नहीं, जो आपने कहा कि जब वो बीच में आ गए थे, मतलब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, क्या उस समय जो उद्योग बिहार में थे क्या वो पीछे जा रहा था या कि स्टेबल था? हम किसी को ब्लेम ही नहीं करते। हाँ, लेकिन आप जो हम तो पुराने भी जो 15 साल लालटेन वालों की हुकूमत रही उसका भी हम नहीं जिक्र करते। हमें तो अपना करना है। हम बार बार ये कह के हम नहीं चाहते कि ये था वो था। हम कहते हैं कि मैंने क्या किया ये बता रहा हूँ, जिन्होंने जो किया उसकी सजा दी जनता ने। मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। हमने कहा था कि उद्योग लगा के दिखाएंगे। लोग कहते थे यहाँ उद्योग नहीं लग सकता, हमने उद्योग लगा दिया है। मैं तो आपके सामने, आप तो न्यूज़ फॉर नेशन की टीम सब जगह विजिट करके आई है। इथेनॉल का प्लांट का, बेगूसराय का सब फुटेज आपके पास है। आप अलग से उसका एक प्रोग्राम बना रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिहार रोड में, बिजली में, पानी में, कृषि में, स्वास्थ्य में बहुत आगे गया है। लेकिन पिछला चुनाव हुआ था उद्योग और रोजगार के नाम पे। तेजस्वी जी ने कहा था हम 10 लाख रोजगार देंगे। एनडीए की तरफ से कहा गया 19 लाख रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी बोला था उन्होंने। हाँ, हम तो रोजगार बोलते हैं, वो तो नौकरी बोलते हैं। वो तो हर किसी को नौकर समझते हैं। हम तो रोजगार ही बोलते हैं उसको। शब्द, भाषा का अंतर है, भाव उनका जो भी है। तो हम लोगों ने जब तय किया कि 19 लाख देंगे तो रोजगार है, उसमें सरकारी नौकरी तो है ही, सब मंत्रालय में काम हो रहा है, उसमें जॉब होगा। लेकिन हम लोगों ने जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, आपको हमने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। पहले था अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा के लिए, हमने स्वर्ण समाज और पिछड़ी समाज के लिए भी किया, और महिलाओं के लिए अलग से हुआ और युवा के लिए अलग से हुआ। नहीं, ठीक है, आपने तो उद्यमी 16,000 लोगों को दिया है लोन। 16 अरब रुपया जब हम मंत्री बने कहा गया इनका क्या विभाग है, 1285 करोड़ का बजट है। बात सही है, जितना नितिन नवीन का एक रोड होता है उतना तो हमारा एक विभाग का बजट है, मतलब पीडब्ल्यूडी के एक रोड के बराबर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का साथ है और हमने काम करके दिखाएंगे। तो 16,000 लोगों को 62,000 एप्लीकेशन आए, 42,000 वैलिड पाए गए, उसमें हमने लॉटरी की कंप्यूटर से, और 16,000 लोगों को एक बटन में ईमानदारी से बांट कर दिखाया। 16 अरब रुपया। इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर एक उद्यमी को 10 लाख मिलता है, 5 लाख का लोन और 5 लाख का जीरो इंटरेस्ट पे लोन और 5 लाख अनुदान, अगर वो 10 मशीन भी खरीदेगा तो 2.5 लाख में हो जाएगा। एक कांच का मशीन है, बटन का मशीन है, कपड़ा काटने का मशीन, 3-4 लोग धागा काटने में लगेंगे, तो 10 लाख में 16-17 लोगों को रोजगार। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतना रोजगार तो एक जगह पैदा हो रहा है एक साल के अंदर। 2 लाख से ज्यादा एक योजना में। आज स्टार्टअप में बहुत काम हो रहा है, एमएसएमई में बहुत काम हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग में बहुत काम हो रहा है, ई व्हीकल्स आने जा रहे हैं, इथेनॉल के अंदर काम हो रहा है। तो कई क्षेत्र में काम है। खादी में बहुत रोजगार का सृजन कर रहे हैं, हैंडलूम में बहुत कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट में कर रहे हैं, जगह जगह मेला लगा रहे हैं। जो खादी मेला है वो कई जगह लगाने का काम किया। और हमें तो देखिए फरवरी में बने, अब मार्च के बाद जो विधानसभा सत्र के बाद तो लॉकडाउन हो गया। 15 अगस्त का झंडा भी नहीं फहरा सकी कोई मंत्री।
सीधे हम लोगों को 25 अगस्त के बाद ही खुला, तो वो तो 4 महीना वो बर्बाद हो। मतलब कि और 1 महीना अभी कोरोना काल में चला गया। औरंगाबाद की रैली में हम लोग गए समाज सुधार अभियान में, उसमें 1 महीना गया, मतलब और 1 महीना खरमास चला गया। ठीक है, आप काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है बिहार में, लेकिन सवाल ये है कि आपके मंत्री बनने के बाद ये काम हो रहा है या पहले भी होता रहा है बिहार में, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि तो आप बताएंगे, हम तो पहले से होता रहा है। हाँ, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम बने हैं तो सब कुछ। अच्छा, इथेनॉल के जरिए बिहार हम हैं में तो चांद है, हम हैं तो सितारे हैं। उद्योग, अच्छा, इथेनॉल के जरिए बिहार में मतलब कि कर सकते हैं कि क्रांति आ जाएगी उद्योग की। सिर्फ इथेनॉल तो एक बहाना है, हाँ, उसके बहाने लोगों को लाना है। हाँ, इथेनॉल आएगा, उसके बाद फिर और भी कई फैक्ट्रियां आप मतलब कि लगाने वाले हैं बिहार। और भी लगाई है ना। हाँ, इसके अलावा इथेनॉल हो गया और फूड प्रोसेसिंग, 2 सेक्टर पे आपका पूरा ध्यान है, टेक्सटाइल पे। लेकिन विपक्ष कहता है कि उद्योग बिहार में लग ही नहीं रहा है, रोजगार जो है वो मिल ही नहीं रहा है। भले ही देखिए, न्यूज़ फॉर नेशन का एक गाड़ी लीजिए, जो कहता है उसको बैठाइए और ले चलिए उसको गोपालगंज, ले चलिए उसको बेगूसराय, ले चलिए मोतीपुर। अगर मोतियाबिंद भी हो तब भी वो मोतीपुर में जाके लगता हुआ उद्योग देख सकता है। किशनगंज के लिए क्या प्लान है? क्योंकि वहाँ के जो 5 विधायक लगातार विधानसभा में कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ज़िले में रोज़गार कुछ है ही नहीं, उद्योग लगता ही नहीं है, हमारे ज़िले को भूल गई है सरकार। वो आज विधायक हैं, हम उनसे 22 साल पहले वहाँ के सांसद हैं। हाँ, हमसे भी मिलते हैं। हाँ, और किशनगंज ने हमको बड़ी पहचान दी है। हाँ, हमने वहाँ तस्लीमुद्दीन साहब को 99 में पराजित किया था, भारत सरकार में 22 साल पहले मंत्री बने थे। तो हम लोग उसको काम कर रहे हैं। और किशनगंज के लिए जो माननीय विधायक जी लोगों को दर्द है, उससे कम हमारे दिल में दर्द नहीं है वहाँ के लिए। तो ज़रूर करेंगे विधायक जी की सब मांग को मानते हुए। किशनगंज में कई मीट इंडस्ट्री आ रही है, लेदर की इंडस्ट्री आ रही है, वहाँ पे अपना पाइनएप्पल बहुत है, फूड प्रोसेसिंग की बहुत संभावना है, चाय की खेती बहुत है, इन सब में हम लोग काम करें। अच्छा, ठीक है, इन सब में आप लगातार काम करें, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से कहते हैं कि बिहार जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि बिहार के जो बॉर्डर इलाके हैं वो समुद्री इलाकों से आते नहीं हैं, और जो भी राज्य एक तरह से कह सकते हैं कि देश में उद्योग के मामले में आगे हैं, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ समंदर है, यहाँ समंदर नहीं है। आयात और निर्यात का उस तरीके का ये नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो इस दिशा में क्या करेंगे? क्योंकि समंदर तो यहाँ है नहीं। तो ये सही है कि हमारा ज़ीरो, जो डायरेक्टर जनरल जो हैं फॉरेन ट्रेड के, उनका जो रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ 0.52% ही एक्सपोर्ट है, बहुत कम है। लेकिन समुंदर दूर सही, लेकिन हिमालय के नज़दीक है। हमारा हौसला हिमालय से ऊंचा है। पूरा नेपाल का इलाका, पूरा ईस्टर्न यूपी का इलाका, पूरा नॉर्थ बंगाल का इलाका, पूरा झारखंड का इलाका, और उधर बनारस का इलाका हमसे नज़दीक है। अब देखिए, कुशीनगर में एयरपोर्ट बना तो कितना वो इलाका जो है, बेतिया, नरकटियागंज, ये सब कितना नज़दीक हो जाएगा। उसी तरह देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है तो भागलपुर का इलाका उससे नज़दीक हो जाएगा। बागडोगरा होने से किशनगंज का इलाका नज़दीक हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया को कॉरिडोर बन रहा है, वो जो सार्क रोड कहते हैं, वो इलाका किशनगंज को टच करके जाता है। तो बहुत संभावनाएं हैं। नीतीश जी ने जो कहा था, वो कहा था कि समुद्र के किनारे जो राज्य रहते हैं वो जल्दी तरक्की करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो समुद्र नहीं है हरियाणा पंजाब के पास, तो हरियाणा पंजाब क्या तरक्की नहीं किया? हाँ, तरक्की मतलब वो भी कर रहे हैं, मतलब वो भी कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद उनका था कि जब आप पोर्ट के पास होते हैं तो व्यापार थोड़ा तेजी से हो। मुझे याद है कि जब बिहार विधानसभा हो रहा था पिछला, तो लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने बीते 15 सालों में एक भी सुई का कारखाना नहीं लगाया, और आप जो उपलब्धि बता रहे हैं, इथेनॉल की फैक्ट्री की झड़ी लगाने जा रहे हैं, तो ये क्या 15 सालों में कुछ नहीं हुआ और आपके आने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, मैं अपने मियाँ मुट्ठू नहीं बनता।
हाँ, तो क्या पिछले जो उद्योग मंत्री रहे हैं नहीं, नीतीश वो कुमार, सब ने हाँ, अच्छा काम किया? मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं कहता हूँ मेरे भाग्य में लिखा था कि उद्योग मंत्री हम बनेंगे और ये चांसेस नीतीश जी हमको देंगे। तो अकेला थोड़ी कोई काम करता है भाई, हम तो टीम के मेंबर हैं। हमारे कैप्टन जो हैं टीम के कप्तान वो नीतीश कुमार जी हैं। आप ही कह रहे हैं कि बजट कम है। नहीं, बजट से क्या होता है, हौसला तो कम नहीं है। बजट से क्या होता है, जितने का बजट है 1285 करोड़ का और 1600 करोड़ रुपया तो सिर्फ उद्यमी में दे दिया। तो काम करने आना चाहिए। हम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में रहे हैं। हम तो 22 साल पहले भारत सरकार में टीम में खेल के आए हैं, अब अपने स्टेट का रणजी खेल रहे हैं। तो जो हमारा अनुभव है उसका लाभ किसको होगा? उसका लाभ तो हमारे बिहार के लोगों का होगा। मैं तो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे ये रहता है कि जब मैं बिहार के लोगों को कहीं परेशान देखता हूँ तो कहता हूँ कि ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि अपनी जन्मभूमि की सेवा करूँ। ऊपर वाले ने मौका दिया है कि यहाँ उद्योग लगा के दिखाऊँ। ऊपर वाले ने मौका दिया है कि हम बिहार के नौजवान बिहार से बाहर न जाए, इसके लिए काम करें। मैं तो पॉलिटिकल बयानबाजी से भी दूर रहता हूं। अभी भी 1 साल पूरे हुए हैं बतौर उद्योग मंत्री, 4 साल का वक्त है। आगे का रोड मैप आपके जहन में क्या है? क्या ख्वाब हैं जो बिहार को लेकर उद्योग सेक्टर में आप देख रहे हैं और सोचते हैं और चाहते हैं कि ये मैं जाते जाते तो जरूर पूरा करूं बिहार के लिए उद्योग मंत्री? जाने वाला कहूँ, अब तो मैं आ गया हूँ। हाँ, एक होता है ड्रीम मंत्री का कि उद्योग के सेक्टर में ड्रीम तो बता सकता हूँ, हाँ, लेकिन मेरी जाने की उम्र क्यों बता रहे हैं? जाने बतौर उद्योग मंत्री। हाँ, उद्योग वो तो पार्टी ने अभी यही दिया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 1 साल में भी अच्छा काम करिएगा तो पार्टी और आपको ऊपर प्रमोट कर देगी। हम तो ऊपर पहले से हुआ है, जो ऊपर नहीं गया उसको ना ऊपर का शौक होगा। हाँ, हम तो 99 में आप स्कूल में होंगे। हाँ, 99 में आप किस क्लास में थे? बहुत छोटे थे। अरे बताइए तो सही, कहते थे न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शक देखेंगे। दर्शकों को मेरी उम्र पता चल गया। नहीं कोई बात नहीं, हम अपना ही शायद 1-2 में हूँ। 1-2 में होंगे और हम उस वक्त भारत रत्न की कैबिनेट में थे। हाँ, 32 साल की उम्र में। 32 में तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, मंत्री तो 30 में ही बन गए थे। और हमने वहाँ जो काम किया तो जो अनुभव है उसका लाभ किसको होगा? 14 करोड़ हमारे बिहार के परिवार के लोगों को। मैं तो बिहार के 14 करोड़ को लोगों को अपना परिवार मानता हूँ और जो बच्चे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ और मैं अपना फर्ज मानता हूँ, जिम्मेदारी मानता हूँ। और मैंने विधानसभा में भी कहा था, लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे, हम अपने बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। आज चर्चा तो हो रही है, आज ये बात तो हो रही है कि हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बगल में कई राज्य हैं जिन्होंने तरक्की किया, हमने क्यों नहीं किया? हमें भी करना है और बिहारी एक बार ठान लेता है तो पूरा करता है। ख्वाब क्या रह गए हैं जिसे पूरा करना है 4 साल का में? देखो ख्वाब ये है क्योंकि इथेनॉल को लेकर करीब लगता है 17 फैक्ट्रियां बिहार में आ चुकी हैं, आने वाली हैं। इसके अलावा भी क्या? देखिए इथेनॉल तो एक छोटा सा पार्ट है। हाँ, ये तो स्टार्टर है। हाँ, चाहते हैं कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आए बिहार में, जाते हैं ना, थोड़ा सा स्टार्टर आता है पहले। तो हमने 1 साल में स्टार्टर देखा है बिहार के लिए। अभी तो स्टार्ट लिए हैं, अभी तो इंजन जो है वो गर्म हुआ है। हाँ, स्टार्ट लिया है, अभी तो रफ्तार बाकी है। अभी तो मंजिल बहुत सामने है और मंजिल जो सामने है वो है कि बिहार के नौजवानों को बिहार से बाहर रोजगार के लिए मजबूरन न जाना पड़े। ऐसे जाने का तो अधिकार है। मान लीजिए आज आप न्यूज़ फॉर नेशन में हैं, कल आप किसी चैनल के एडिटर होके मुंबई चले जाइए तो आप कहेंगे नहीं मैं बिहारी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तो आपको मौका मिलता है। उसी तरह बिहार के लोगों को अगर कहीं रोजगार मिल रहा है तो जाना चाहिए। इस देश के चप्पे चप्पे पे हमारा हक है, लेकिन परेशान होकर बिहार के लोग रोजगार के लिए न जाएं, ये मकसद है। और हमारी सरकार बहुत अच्छी, नीतीश कुमार जी बहुत इस मकसद में आप कितना कामयाब होते दिख रहे हैं?
क्योंकि अभी भी लोग जा ही रहे हैं, कोरोना का वक्त है। लोग देखिए, अब मैं कहूँ कि मैं अलाउद्दीन का चिराग हूँ, मैं आया और तुरंत घिसूंगा और वो चिराग कहेगा, वो बोल मेरे आका, काश मुझे ये चिराग मिल जाता तो मैं तुरंत कह देता। लेकिन मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे और इसके लिए नींव तैयार हो गई। 2000 एकड़ का जो गया में डोभी में पार्क बन रहा है, उसमें उद्योग ही लगेगा ना। हजारों एकड़ जमीन हमने उद्योगपति को दी है। अभी करीब 1200 करोड़ का 2 दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले जो पहली SIP भी हुई है इस साल की, उसमें प्रपोजल आ गए और भी प्रपोजल आपको बताएंगे। हम तो आपको कहते हैं हर 3 महीने पे हिसाब लीजिए, हम 3 महीने पे देने को तैयार है। लेकिन आप ही बताइए, मुझे 1 साल हुआ क्या काम करते? कहने को तो 1 साल है, लेकिन जो लॉकडाउन पीरियड है उसका क्या करेंगे? नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, कोरोना काल जो है विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं ना, वैसी परिस्थिति नहीं है। मैं गाल बजाने वालों में से नहीं हूँ कि बिना सोचे समझे आलोचना कर दिया। मैंने अपने पूरे इंटरव्यू में किसी को ब्लेम नहीं किया और मैं ये चाहता हूँ कि अगर विपक्ष के लोगों को लगता है कोई कमी है तो आप हमें बताइए, हम और इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन बिना आपके कोई उद्योग ही नहीं लग रहा है। तो आपने देखा 26 जनवरी में वो तो वही कहते सुई का कारखाना जा रहा था, धुआं निकल रहा था ना इथेनॉल का, तो हम धुआं दिखा देंगे ले जाके सबको। और वो आपके जरिए मैं निमंत्रण देता हूँ विपक्ष के नेताओं को, अगर उनको लगता है नहीं है तो जो भी विधायक दल के नेता हैं विपक्ष के, किस सब पार्टी के, उनको मैं ले जाके घुमा दूंगा। मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आपका जो 4 साल का टेन्यूर बचा हुआ उसमें आप क्या करना चाहते हैं? बेसिकली आपने कहा कि ये तो अभी स्टार्टर है, तो होना बहुत कुछ बाकी। क्या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ सकती हैं बिहार? क्योंकि युवाओं का ख्वाब है कि IT सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उन्हें जॉब बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है। क्या वो ख्वाब रखें कि 4 साल में ही सही या 5 साल में ही सही कुछ ऐसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां आ सकती हैं बिहार? आप मुझे फेवर कर रहे हैं, आप मुझे 4 साल का हिसाब कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, जब स्टार्ट हमने कर लिया तो जब हम 1 साल बाद आपके स्टूडियो में फिर आइएगा, ये वादा रहा एकदम इंशाल्लाह मैं आऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं अगर कोरोना काल में, आपको पता है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आया? बिहार के अंदर आया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा। अगर बिहार में इन्वेस्टमेंट के इतने प्रपोजल आ गए तो कुछ तो बिहार में दम है। और बिहार में नीतीश कुमार जी जैसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये सरकार 5 साल चलने वाली है। जो ख्याली पुलाव आप लोग के सामने बनाते रहते हैं, कई लोगों को लाड़ टपकता रहता है। अभी हुआ बीजेपी का कोई नेता बयान दिया, कोई जदयू वाला दे दिया, और फिर सोचने लगते हैं कि क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या निवेशकों के लिए माहौल बिल्कुल सरल और आसान है बिहार में? बिल्कुल सरल और आसान है। मैंने नीतीश जी के साथ 5 साल केंद्र में भी काम किया है, वो बहुत अच्छे से सब काम को करते हैं। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बिहार के अंदर उद्योग का, जो श्री बाबू के बाद तो बहुत ज़्यादा उद्योग लगा ही नहीं, हम किसी को ब्लेम करने नहीं आए। लेकिन उनके समय जो कारखाने थे वो भी कई खुलने बाकी हैं। हाँ, नहीं सब खुल गए वो, क्योंकि बंटवारा हो गया तो ज़्यादा ही जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद सब तो उधर चला गया। यहाँ तो वही बेगूसराय वाला और कुछ हम लोगों को बरौनी का बचा, तो उसको करना है। झारखंड के बंटवारे के बाद जिस शिद्दत से काम होना चाहिए था, वो शिद्दत से काम नहीं हुआ। चलिए, ये थे बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, जो कि कह रहे हैं कि हमने जो काम किया 1 साल वो सब स्टार्टर है, अभी तो बहुत आगे जाना है बिहार जो है उद्योग सेक्टर में। आप देखिएगा आने वाले वक्त में बहुत आगे जाएगा, नए नए कीर्तिमान जो है इस राज्य में स्थापित होने अभी बाकी हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।